तुम एडवाइस करो। तौहीन अदालत केस में इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। ज़िमनी जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत। जवाब 8 सितंबर तक फरीकैन को पहुंचाया जाए। मखदूम अली खान, मुनीर मलिक और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा केस में मुअव्विन मुकर्रर। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का चेयरमैन PTI के जवाब पर अफसोस का इजहार। रिमार्क्स दिए, मकबूल अवामी रहनुमा को सोच समझकर बात करनी चाहिए। रात को अदालतें इसीलिए खुली कि 12 अक्टूबर 1999 वाले हालात ना पैदा हों। ऐसा शख्स जो कि इस मुल्क का सबसे आला दर्जे का मुंतखब ओहदेदार रहा हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पे फायज रहा हो, उसकी गुफ्तगू में तो बहुत नरमी और शरीनी होनी चाहिए। खान साहब शायद बहुत नाराज़ हैं, उनके जो जज्बात का बहाव है उसके आगे ना अदलिया को ठहरने देते हैं वो, ना उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ठहरने दिया है। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से इमरान खान के लाडले होने का तासुर उभरा। इस्लामाबाद की खातून जज के मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आइन के आर्टिकल 25 की रोह से इमरान खान पर भी दीगर सियासतदानों की तरह कानून लागू होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी के लिए शफाफियत पर जोर, कहा इंसाफ का मयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। मकबूलियत इंसाफ का पैमाना कब बन गया? 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्यों सजा दी गई? मरियम नवाज का इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ट्वीट में कहा, असल में तौहीन की सजा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। इंसाफ के दोहरे मयार पर कौम हैरान है। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं कोई बात नहीं कि मैं कुछ नहीं होता, कि मैं मत डरो। दौरान हिरासत तशद्दुद नजरअंदाज करने को कोई भी सियासतदान इंसाफ नहीं कह सकता। स्टेज गिरने से शायद मरियम बीबी को दिमागी चोट आई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का नून लीग के नायब सदर को जवाब, माफी मांगने या ना मांगने से फर्क नहीं पड़ता। दौरान हिरासत तशद्दुद के खात्मे और निज़ाम को बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। कहा, देखना होगा शहबाज गिल, जमील फारूकी और हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किसने और क्यों करवाया। मुल्क भर में सैलाब से मजीद 27 अमवात, जाँ अफराद की मजमूई तादाद 1191 से बढ़ गई। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तानी छोड़ गया। 10,57,000 मकानात तबाह, 7,35,000 मवेशी मारे गए, करोड़ों इंसानों की साल भर की खुराक बह गई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बेआसरा और भूख से सताए मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जिला दादू में सैलाबी रेलों ने बंदों को नाकारा बना दिया। 3 तहसीलों मेहड़, KN शाह और जूही का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मेहड़ के बाद खैरपुर नाथन शाह तहसील भी डूब गई। जूही का डिग्री कॉलेज ज़िरे आब आ गया। खोसा कॉलोनी के मकाम पर रिंग बंद में पड़ने वाली दरारों से पानी तेजी से निकलने लगा। कंदकोट में सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों और स्कूलों में बुनियादी पनाह लेने पर मजबूर। जिला इंतजामिया बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही। हर तरफ भूखे प्यासे अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कई बच्चे और बूढ़े खुराक ना मिलने से दम तोड़ गए। पंजाब से बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। सक्खर और गुड्डू बैराज पर मौजों का शोर। दरिया सिंध के दोनों अतराफ सक्खर शहर डूबने का खतरा।
बचाव बंदों पर शदीद दबाव से खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। खैरपुर के करीब हर तरफ तबाही। सगियों गांव तक 100 किलोमीटर से जायद कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब। सांगढ़ में हजारों घर तबाह, खवातीन और बच्चे मसाइल का शिकार। सैलाब मुतासरा खातून ने रो रो कर सूरत हाल बयान की। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों से खंबर शहदाद कोट डूब गया। रोडों के ऊपर फिर रहे हैं, कोई गरीब को नहीं देख रहा। हमारी कोई मदद कर दो, हम कहाँ अपने बच्चा ने चुको मेहरबानी करके। 2 टप्पड़ ले रहे थे, वो पानी के अंदर पड़ा। कहा हमारे घर के हम क्या किया, हमारे पर मुसीबत पड़ गई। सिंध में सैलाबी पानी रुख मोड़ने पर तसादुम। खानपुर महर में कट लगाने पर कबाइल लड़ पड़े। फायरिंग से एक शख्स मारा गया। बोरो में 62 अफराद की जानिब से जमीनों को बचाने के लिए नहरों में शिगाफ डालने का सिलसिला जारी। नेशनल हाईवे 3 से 4 फुट पानी में डूब गई। ट्रैफिक के आमद-रफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। सैलाब और बारिशों से सिंध में वसी पैमाने पर तबाही आई। चारों सूबों में मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। मीडिया से बातचीत, कहा मुल्क में सैलाबी तबाही से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ग्रांट का केपी में, गलत प्लानिंग की वजह से, जिसको मैं मैन मेड डिजास्टर कहता हूँ कि सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ का बहाली के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। तमाम शाहराहों की तामीर का ठेका फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। दरिया के रास्ते में बनने वाले होटल्स और तामीरात की तहकीकात का हुक्म। कहा आखिर मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनूबी पंजाब में दरिया सिंध भिपर गया। पौंसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट। अतराफ की बस्तियां खाली करवा ली गई। हजारों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कई मकामात पर सड़कें और राब्ता पुल बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों की रफ्तार इंतहाई सुस्त। दूर दराज इलाकों में इमदादी सामान ना पहुंचने से ग़िज़ाई बहरान मौत बांटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस जहाज़ को इफेक्टिव ट्रांसलेशन लिफ्ट जिसको हम कहते हैं उसमें रखते हुए एक ख़ास स्पीड के साथ वो मूव करते गए और कुछ सामान उन्होंने नीचे फेंका। उन्होंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि सामान जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, इस वजह से फर्दर उसकी डिलीवरी रोक दी उन्होंने। हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान पहुंचाने का ऑपरेशन आसान नहीं। चंद बैग फटने पर आसमान सर पर उठा लिया गया। हुकूमत बलूचिस्तान की इमदादी सामान गिराने की वीडियो वायरल होने पर वजाहत। जिस वीडियो को दिखाया गया वो एक तंग और दुश्वार गुजार पहाड़ी घाटी है। ऐसी वीडियो वायरल करने वाले हेलीकॉप्टर की परवाज और उसके तकनीकी तकाज़ों से लाइल्म है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने तनकीद मुस्तरद कर दी। सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। दुनिया ने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। वफाकी वज़रा की मीडिया से बातचीत। शहरी रहमान का ग़िज़ाई बहरान से निमटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। नवीद कमर कहते हैं सब्जियां और फल महंगे हो रहे हैं, इस वक्त सब सियासत छोड़कर सैलाब मुतासिरीन की मदद करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का जनूबी पंजाब का दौरा। फाजिलपुर में रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। राजनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान स्टेज गिरने पर मरियम नवाज भी गिर गईं। कहा मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत काम कर रही है, ये वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। आपके घर भी बनाएंगे और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा है मेरा इंशाअल्लाह। और मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जहां जहां लोग तकलीफ में, बेटी जाओ उनका साथ दो, मैं आपके दुख की घड़ी में आपके साथ शामिल होने आई।
सैलाब मुतासरीन से मुसल्लह अफवाज का इजहार यकजहती। 6 सितंबर की तमाम तकरीबात मुलतवी। मुतासरीन की मदद में आर्मी हेलीकॉप्टर्स की 140 परवाजें, 550 से ज्यादा अफराद को बहिफाजत महफूज मकामात पर पहुँचा दिया। वादी नलतर में पाक फ़ज़ाइया ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए खेम और तैयार खानों के पैकेट तकसीम किए। नेवी के एहलकार सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुंतकली और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन पर नई क़यामत टूट पड़ी। कैंपों में सेहत और सफाई के नाक़िस इंतजामात के बाइस वबाई अमराज में सैकड़ों अफराद मुब्तला। गैस्ट्रों ने सिंध में पंजे गाड़ लिए। बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहा। जनूबी पंजाब में जल्दी अमराज और भूख से अमवात। लाशें दफनाने के लिए खुश ज़मीन मौजूद नहीं। माशाल्लाह हमारा वैसे भी रोज़ाना 2 लाख अफराद की खुराक काम तो 365 दिन होता ही होता है, यानी हमारा तजर्बा तो 365 दिन का है। अब जो यकीनन जो काम बढ़ गया है वो तकरीबन बहुत बढ़ चुका है। हम हैदराबाद में तकरीबन 600 दे के पका रहे रोज़ा कमोवेश। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने में GTV पेश। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा मौलाना बशीर फारूकी की खुसूसी बातचीत। मुतासरीन की इमदाद के लिए दिल खोलकर अतियात देने की अपील। मुल्क भर में मसाइल से घिरे बेआसरा मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो हम पर आफत आई है अपनी रहमत से आफत को दूर फरमा दे। जिनके प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए उनकी बेशसाब बख्त फरमा दे। जो बेसरो सामान है उनकी मदद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान भर के जो लोग पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। और अल्लाह इस तरह की नागानी आफतों से सुबह क़यामत तक हमें महफूज फरमा। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद की आमद का सिलसिला जारी। चीन से खेमे, कंबल और खाने पीने की अशिया के 4.5 तैयारे कराची पहुँच गए। इमदादी सामान पाक फौज के हवाले। ईरान से 1000 खेमे, 2000 कालीन और 4000 कंबल लेकर हिलाल अहमर सोसाइटी का काफिला चाबहार सरहद से पाकिस्तान पहुंच गया। मेडिकल टीम भी भेजने की पेशकश। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान को दी गई इमदादी रकम पर बरतानवी पार्लिमानी कमेटी ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए शदीद तनकीद की है। चेयरमैन सारा चैंपियन ने रकम को मज़ाक़ खेज करार दे दिया। खत में लिखा कि हर मुतासरा शख्स को सिर्फ 40 रुपए की इमदाद मिलेगी। मुश्किलात और मसाइब में घिरे, सैलाब में डूबे, महंगाई के सताए अवाम पर जुल्म की इंतहा। मुल्क भर में बिजली मजीद 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने CCPA की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुनाया। इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 59 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक़ कि इलेक्ट्रिक और 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। इस बंदे की सैलरी 20,000 रुपया है, वो उसको 20,000 रुपया 25,000 रुपया बिल आ रहा है, तो वो कैसे पे करेगा? इनका अल्लाह हाफ़िज़ है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लास्ट टाइम इन्होंने बिल ज़्यादा भेज दिए थे, अब बिजली फिर महंगी कर दी है। ठीक है, फ्यूल टैक्स डाल रहे हैं, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये वापडा की गुंडागर्दी जोन सी है, इसको बंद करवाए। गरीब आवाम पिस के रह गई है, कहाँ से बिल हम अदा करें? कराची के शहरियों के लिए खुशी के साथ बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 63 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कीमतों में कमी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा की इलेक्ट्रिक की बिजली 14 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर भी समाअत करेगा। दौरान समाअत कराची में लोड शेडिंग के इजाफे पर चेयरमैन नेपरा का तशवीश का इजहार। कहा, जुलाई में तो शहर कायद में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की गई। ऑयल कंपनीज ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-व-बदल की सिफारिशात ओगरा को भेज दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 2 रुपए 98 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। डीजल 8 रुपए 88 पैसे, मिट्टी के तेल में 16 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। लाइट डीजल 12 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान।
ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी हुकूमत को भेजेगा, कीमतों में तब्दीली की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की तंजीम-ए-नौ इंतजामी ढांचे में तब्दीली के लिए कमेटी का क़याम। 9 रुकनी कमेटी इदारे की तंजीम-ए-नौ इंतजामी ढांचे में बेहतरी, मौसर कारकर्दगी के लिए नए रीजन और जोन के क़याम समेत दीगर सिफारिशात पेश करेगी। बरतानिया से फरार होकर दौलत इस्लामिया में शामिल शमीमा बेगम को कैनेडियन जासूस ने शाम पहुंचाया। केस में अहम इंकशाफ, शमीमा बेगम के वकला उनकी बरतानी शहरियत की बहाली के लिए सरगर्दा। हमारी मौकिला इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुई, अदालत में मौक़िफ़। कनाडा और बरतानिया के हुक्काम का खबर पर तबसरे से इनकार। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला को 1 साल मुकम्मल। तालिबान का बगराम एयरबेस पर मिलिट्री परेड का इनेकाद। हुकूमत ने अमरीकी फौज के इनखला को यौम आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान और भारत की टीमों पर जुर्माना आयद कर दिया। मैच फीस का 40% जुर्माना। ICC के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें 2-2 ओवर्स पीछे रही थीं, जिसके बायस खिलाड़ियों को 1 ओवर का मैच फीस का 20% जुर्माना हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने गलती के साथ जुर्माना भी तस्लीम कर लिया। एशिया कप 2022 का रंगारंग मेला जारी। भारतीय बल्लेबाजों का हांगकांग को 193 रन का हदफ। विराट कोहली और सूर्या कुमार की निफ सेंचुरियां। मुश्किल हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की बैटिंग जारी। और कराची की ज़ैनब शहरियार वायलिन पर ऐसी धुनें छेड़ती हैं कि सुनने वाले खो जाते हैं। कौमी तराने में तो ऐसी महारत है कि हर कोई फरमाइश करता है।